रहमान और रहीम है। तो इस तरह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्ना, बेशक हम, दो वर्ड है इसके अंदर, एक है इन, इन्ना बगैर अलिफ के, एक बेशक के माने में आता है, कुरान में हजारों जगह आपको दिखाई देगा। दूसरा है ना, वी के माने में, जो कि आगे इंशाल्लाह प्रोनाउन के अंदर पढ़ेंगे। बेशक हमने, बेशक हम, वेरीली वी, अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं। आतईना, उर्दू में किसी ने सुना अता करना? अता करना सुना है किसी ने? जी। क्या मतलब होता है? जी सर। क्या मतलब होता है? अता करना, दे दी जाए, आपको मतलब देना दे देना। कुछ। देना। वही अता करना, यही इसी अरबिक वाले आतईना से बना है, आतईना। बेशक हमने आपको अता किया, दी। आतईना का जो है योर के लिए, मैं आपको इससे पहले बता दूंगा, हालांकि बुक में हमने नहीं पढ़ा है। किताबू का योर बुक, कलमू का योर पेन, का योर के लिए आता है या यू के लिए आता है। इन आतईना का, बेशक हमने आपको दिया, बेशक हमने आपको दिया। अल कौसर, कौसर दिया। बेशक हमने आपको कौसर दिया। कोई बताएगा कौसर क्या चीज है? या इतना मुश्किल सवाल नहीं है। सर ये वो वाला है, आबे आबे कौसर वगैरह वाला। ठीक है। तो कौसर का मतलब एक तो वही है, आबे कौसर, हौजे कौसर, अल्लाह के नबी वसल्लम के हाथों के जरिए पिलाया गया वो पानी, जो जन्नत, जन्नत से जिसकी नहर जारी होगी, और अल्लाह के नबी वसल्लम बरकत क़यामत पिला रहे होंगे। अ, इसमें बहुत सारी तशरीह हो सकती है, खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन दो माना है इसका, ध्यान में रखिएगा। कौसर का एक माना तो वही हौजे कौसर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और कौसर का वर्ड अरबिक जबान के अंदर गुडनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, खैर कसीर के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारा, बहुत सारी भलाई, ठीक है ना, बहुत सारी भलाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन्ना आतईना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। अब दोनों माना हो सकता है कि बेशक हमने आपको बहुत सारी भलाई अता की। भलाई में क्या हो सकता है कि नबूवत दिया, इज्जत दिया, ईमान दिया, कुरान दिया, ये सारी चीजें भलाई के अंदर शामिल है। जन्नत के बहुत सारे जो है नजारे करवाए, उसके अलावा जो है इन्ना आतईना कल का, आपको हमने दिया कौसर अता किया। तो दोनों माना ध्यान में रखिएगा, कौसर वो हौज कौसर भी, और कौसर खैर कसीर भी, ठीक है ना। और सेम वही बात जो मैंने पहले रिपीट किया था आगे, हालांकि हमने टेंस अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद पास्ट टेंस है ये। आप तर्जुमा भी देख रहे हैं, वेरीली वी हैव ग्रांटेड यू, हालांकि अभी ये मक्की दौर चल रहा है। मक्की दौर में अभी सारी नेमतें मिली नहीं है, इसके बावजूद कहा जा रहा है हाँ, हालांकि नबूवत मिल गई है, लेकिन और सारी नेमतें नहीं मिली है जो मदनी दौर में आकर के मिली है। लेकिन पास्ट टेंस इसलिए क्योंकि यकीनी इतना है कि जिस हिसाब से पास्ट में हुई चीज यकीनी है, वैसे ही यकीनी है। इन आतईना का, बेशक हमने आपको अता किया, दिया। अल कौसर, कौसर दिया यानी हौज कौसर दिया, या हमने खैर कसीर, बहुत सारा खैर दिया। फसल्ली लिरब्बिका, दो वर्ड है फसल्ली के अंदर, एक फा है। देखिएगा इस कुरान में हर वर्ड अलग कलर से रहता है, जहां कलर चेंज हो समझ जाइएगा कि जैसे इसके अंदर कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, कितने कलर दिखाई दे रहे हैं जो मैंने सर्कल किया है? दो। दो। नहीं, दो। तीन सर। तीन है। ली अलग है ब्लू से, फिर ग्रीन बीच में आ गया, लास्ट में रेड ब्लैक है, या? तो फसल्ली, फा मतलब तो, देयर फोर या सो का माना होता है। तो सल्ली नमाज पढ़िए, और सल्ली तो नमाज पढ़िए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए। ली मतलब लिए, रब मतलब लॉर्ड, का मतलब योर। अपनी ली वही वाला है, ये ली को क्या बोलते हैं हम अरबिक जबान की, ग्रामर की जबान में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और अरबिक की ग्रामर में बोलते हैं हरूफ जर। क्या काम करता है कोई बताएगा? अपने बाद आने वाले पे जेर देता है, इसके बाद जो नाउन आ रहा होगा जेर होगा, जेर है इसके बाद वाले पे, यस रब पे है। रब पे, रब्बी रब्बी। का। रब्बी किसकी वजह से जेर है? अरीबा समझ में आया किसकी वजह से जेर है? जी सर। ली की वजह से। ली जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपना जेर देता है। फसल ली, तो आप नमाज पढ़िए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, अपने रब के लिए। का वही दोबारा आ गया, का रब्बू का योर लॉर्ड, किताबू का योर बुक, कलमू का योर पेन। अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। वन हर, और कुर्बानी कीजिए, पाओ मतलब और, इन हर कुर्बानी कीजिए। तो अच्छा यहीं पे एक बात और याद कर लीजिएगा, हालांकि बुक में आएगा, लेकिन मैं पहले से इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा जहन बना रहेगा, तो आपके लिए वहां समझना आसान होगा। रब्बिका योर लॉर्ड, रब्बिका योर लॉर्ड, किसी फीमेल से हम बोल रहे हो जाएंगे होंगे तो हो जाएगा रब्बिकी, रब्बिकी इसे लग जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था अंता, मेल के लिए, और फीमेल के लिए अंती। अंटी। अंती, वैसे अंटी। ही रब्बिका मेल के लिए और रब्बिकी फीमेल के लिए। किताबु का
अगर मैं अहमद से बोल रहा हूँ तो किताबुका, योर बुक। अगर मैं फातिमा से बोल रहा हूँ किताबुकी, ठीक है ना, ये बुक में आएगा लेकिन पहले से आपको मालूम रहेगा तो वहाँ आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। फसल्ली तो नमाज पढ़िए, लिरब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और इनहर कुर्बानी कीजिए, ठीक है ना। तो खास तौर से नहर का लफ्ज जो है ऊंट को कुर्बान करने के लिए खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शायद आपको मालूम हो कि ना मालूम हो कि ऊंट की कुर्बानी थोड़ा डिफरेंट होती है, उसके सीने के पास से उसको किया जाता है और खड़े खड़े में भी कर दिया जाता है, आराम से हो जाता है बिल्कुल। तो वनहर और कुर्बानी कीजिए, और ये भी जुड़ा हुआ है पीछे से, अपने रब के लिए, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। अच्छा, फसली तो नमाज पढ़ी। अच्छा देखिएगा, सलात का लफ्ज अरबिक जबान में नमाज के लिए भी आता है और भी किसी माने के लिए आता है, कोई बताएगा? नमाज के अलावा सलात तो सलाम सुना है आपने, तो दरूद के लिए जी भी सुना आता है, है। जिसको दरूद हम बोलते हैं, ठीक है ना। सलात के लिए भी आता है, दरूद के लिए भी आता है, कभी दुआ के लिए भी आता है। तो ये बहुत सारे माने सलात के आते हैं। सलात जिसको हम नमाज बोलते हैं, दरूद, अल्लाह के नबी पर दरूद भेजने के लिए भी सलात का वर्ड यूज कुरान ने किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ठीक है ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए लोगों जो ईमान लाए तुम भी दरूद भेजो, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो वो बात भी कि मैंने अरबिक की पहली क्लास में बताया था कि अरबिक में ये खासियत है बहुत ज्यादा कि एक वर्ड के बहुत सारे माने होते हैं। इस सलात के तकरीबन 7-8 माने हैं, जिसमें से मैंने 2-3 आपको बताया। एक तो ये बात भी बताने के लिए, दूसरी बात ये बात भी बताने के लिए कि कुरान को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हदीस की, कुरान को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सहाबा की, कुरान को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है शुरू के जमाने के जो जो स्कॉलर्स हैं उनकी, ताबीन, तबे ताबीन की जरूरत पड़ती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज के दौर में एक ऐसी जमात है, या एक ऐसी मुसलमानों की तादाद है, खासतौर से नौजवानों में, जिनको ऐसा लगता है कि हम कुरान को खुद से समझ लेंगे। वी डोंट नीड स्कॉलर्स, वी डोंट नीड जो है एंशंट स्कॉलर्स स्पेशली। तो आप कुरान को अगर डायरेक्टली डिक्शनरी से समझना चाहेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। अब सलाद का माना यहाँ पे नमाज का है, ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला सहाबा की तफसीर से, जब उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो ये बस जस्ट आपके रिमाइंडर के लिए था, थी ये बात। फसल ली तो नमाज पढ़िए, ले रब्बिका अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी कीजिए, नहर कीजिए। नहर का लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अगर आपकी उर्दू आप बेहतर करना चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्ना शानी अका, बेशक, शानी शान शानिन, शानी उन मतलब दुश्मन, शानी अका बेशक आपका दुश्मन। इन्ना यहाँ पे भी आया था, मैंने बताया था कि इन्ना के साथ मिलकर के ना आया है। इन्ना बेशक के माने में जगह जगह कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुन बिल इबाद, बेशक 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 बरेली वाला बात। इन्ना शानी अका बेशक आपका दुश्मन, हुआ वो अल अबतर, दुम कटा है। अबतर के कई हिसाब से आप समझ सकते हैं। दुम कटे का मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी आगे नस्ल ना चलती हो, एक ऐसा इंसान जिसका कोई नाम लेने वाला आगे बाकी ना रहे। तो ये सारे माने अबतर के अंदर मौजूद हैं। कोई इस सूरा का तर्जुमा कर पाएगा? स्टार्टिंग के 2 आयत का कोई तर्जुमा कर पाएगा? अगर देखें, नहीं कोई नहीं हिम्मत कर पाएगा? हिम्मत कीजिए, कोई मिस्टेक होगी तो मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठे हैं। मैं करूं? कीजिए इस्मा। इन्ना यकीनन हमने का अता की आपको अल कौसर कौसर फसली तो आप नमाज पढ़ें, ले रब्बिका अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करें। इन्ना बेशक ठीक है। शानिया का आपका दुश्मन हुआ ही अल अब्तर, बेनाम व निशान रहेगा। बेनामो निशान रहेगा, दुम कटा रहेगा, ये जो भी हमारा इस तरह का आप करना चाहते हो। अच्छा, थोड़ा सा क्लास आज लेट शुरू हुई है तो लेट एंड होगी, तो किसी को जल्दी तो नहीं है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है कि कहीं जाना था और कुछ होना था? नो सर। नो सर, नो सर, कोई कंटिन्यू कर प्रॉब्लम सकते हैं। अच्छा, मैं सोचा ये था कि 25 मिनट की लेंगे, लेकिन एक ही पूरा हो पाएगी, सोच रहा हूँ थोड़ा सा और कर सकते हैं।
एक सूरा और कर लेते हैं, सूरह माउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें आप देख लेगा कि सूर्य कौसर में आपको कितने माने याद रखने हैं। आता ही ना तो मैंने आपको उर्दू का बता दिया, आता करना अगर आपको मालूम है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कौसर आपको मालूम है तो वो भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सल्ली सलात अगर आपको याद है तो वो नहीं याद करना पड़ेगा। मनहर याद करना पड़ेगा। इनहर, नहर बोलते हैं ऊँट की कुर्बानी को। इन शानिया का शान आपको याद करना है। शानी उनका मतलब जो है दुश्मन के माने में आपको याद करना पड़ेगा। और अबतर कट ऑफ या दुम कटा या नस्ल कटा या जिसका कोई नामो निशान ना बाकी रहे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड कोई बताएगा, सूरा का बैकग्राउंड किसको मालूम? तमिल स्टडीज वालों बताओ। चलिए, तो ये सूरा नाजिल हुई है खास तौर से, जो जो इसका बैकग्राउंड है। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? बच्चों वाला सवाल है। चार। तीन। चार चार। बेटियां। तीन। चार बेटियां, तीन बेटे। चार। नहीं, बेटे तीन थे, बेटियां चार थी। आप कंफ्यूज हो रही हैं। तो तीन बेटे थे और ओके बेटों सर। का बचपन में इंतकाल हो गया था। तो उस इंतकाल के मौके से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे कि इनका तो कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा, इनका तो आगे कोई क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है आज भी और उस वक्त भी लगता था कि नस्ल जो चलती है असल वो मर्दों से चलती है, या जो हमारे घर का वारिस होने वाला है, हमारे हमारी बुढ़ापे की लाठी बनने वाला है, वो सिर्फ मर्दी है। हालांकि इसके अगेंस्ट भी बहुत देखा गया सोसाइटी में। तो उसमें मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह के रसूल बहुत परेशान हो जाते थे। तो उस मौके से ये सूरह नाजिल की गई कि आप परेशान ना हो, आपका नाम बाकी रहेगा, इन्हीं लोग का नाम मिट जाएगा और खत्म हो जाएगा। और यही हुआ भी। आज कोई भी अपने आप को अबू लहब और अबू जहल की तरफ मंसूब करने वाला या उतबा या शैबा की तरफ मंसूब करने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है अपनी जगह। खैर, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ध्यान में रखिएगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी, आ किसके लिए आता है, क्या माना होता है? एक दूसरे के भरोसे रहते हैं सब लोग कि कोई तो बता ही देगा। क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन के लिए क्या? ठीक है। राइता किस माने में आता है? ये सब पढ़ा हुआ है, अभी नया कुछ नहीं आया। देखने के लिए। क्या आपने देखा? वहां था ना वराइता अन्नास, और आप देखेंगे लोगों को। और राइता, क्या आपने देखा? क्या आपने देखा? या अल्लदी, जो अल्लदी भी आ चुका है, अल्लदी युवस्विसु, जो वसवसा डालता है। और राइता अल्लदी, क्या आपने देखा उसको जो युकज़्ज़िबु, झुटलाता है, डिनाई करता है, बिद्दीन, कयामत का। दीन का मतलब एक वो भी है जो आप जानते हो, रिलीजन वाला माना। और दूसरा दीन का माना कयामत का भी। कोई बताएगा कयामत का माना? और कहीं पे दीन के लिए आया है, बहुत मशहूर सूरा। दीन का माना कयामत के लिए और कहीं पे भी आया है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम के बाद मालिक 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 यौमिद्दीन, क्या माना है, कोई बता पाएगा? यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन क्या माना है? किंग ऑफ द दीन, डे ऑफ जजमेंट। हाँ, द ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, मालिक, ठीक है ना। यौम दीन का मालिक यानी कयामत के दिन का मालिक, वही दीन है। दीन का मतलब कयामत का दिन। दीन का वैसे मतलब होता है बदला देना, बदले के दिन का मालिक। और आईता, क्या आपने उसको देखा? अल्लदी, जो युकद्दिबु, झुटलाता है, इनकार करता है, बिद्दीन, कयामत के दिन का। क्या उसकी क्वालिटी होती है, वो आगे आ रही है। अगर आप कयामत पे आपका विश्वास और भरोसा नहीं है तो आपकी क्या क्वालिटी होगी, कुरान बता रहा है। फज़ालिका लदी, तो जालिका वो, अल्लदी जो, ये सब पढ़े हुए अल्फाज है, कोई नया नहीं है। यदउ, ये नया वर्ड है। यदउ, वो धक्का देता है, वो दुत्कारता है। इंग्लिश में वर्ड लिखा है रिपल्सेस, द वन हु रिपल्सेस, ठीक है ना। फज़ालिका अल्लदी, तो ये वो है जो यदउ, धक्का देता है। अल यतीम, कोई नया वर्ड है यतीम आपके लिए? नो सर। यतीम, नहीं, उर्दू वाला यतीम। अब देखिए कि उर्दू मालूम होने से कितने सारे वर्ड्स हमें हर लाइन में एक एक वर्ड आ जा रहा है। तो फज़ालिका अल्लज़ी, तो ये वही है जो यदुल यतीम, दुत्कारता है यतीमों को, क्योंकि क़यामत पे भरोसा नहीं है तो हमारे पास जो माल है वो हमारा है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है। दो आयत का तर्जुमा जरा, हाँ, आसमा साहिबा बड़ी खामोश है, आप कीजिएगा दो आयत का तर्जुमा। क्या हो गया, आप हैं क्लास में? नहीं आसमा साहिबा, ये तर्जुमा नहीं कर पाएंगे तो बोल दीजिए कम से कम।
सॉरी सर, मेरा वो नेटवर्क, मैंने सुना नहीं आपकी लास्ट बात। अच्छा। आप रिपीट करेंगे प्लीज? चलिए, कोई और रिपीट करेगा? आफरीन आप कर दें, चाहे दीवा आप कर दें, जो आप दोनों में से करें। आफरीन करें बेटा, सर मैं करूँ? की जज्बा। अ, देखा अलर्जी उस शख्स को दो ही आयतें करने सही है, दो ही वर्ड्स करने को कहता है, दो आयतें। कोई बात नहीं। क्या आपने देखा उसको? रवाइता, क्या आपने देखा अलर्जी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिल्लज़ी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन क़यामत को। लिखा, तो ये अल्लज़ी वो शख्स है जो यदुर्रु धक्का देता है, दुत्कारता है, अल यतीम, यतीम। देखे देख देता है अल यतीम को, अब जब आप ऐसा पढ़ती है ना अजमा, देख देता है, वला तो यहुज़्ज़ु मुझे ऐसा डाउट होता है कि आप देख के पढ़नी है, क्योंकि धक्के को आप जब देख देता है बोलेंगी तो शुबह हो जाएगा कि आप जो है देख के पढ़ी। आप देख के बता रही हैं क्या? नहीं सर, सर मैंने लिख रखे थे, अच्छा, मैंने तो थोड़ा थोड़ा अरे तो बताया था। कहीं से भी देख के बता रही हैं तो लिखा हुआ तो है ना, तो वो देख तो रही है, तो नहीं देखना है भाई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप कुरान से देख ओके रही हैं। सर। चलिए ठीक। फिर आप कहते हैं कि नहीं सर आप नहीं, वैसे अब आप नहीं देखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब कुरान में कभी कभी आप करनी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। वला यहुज्जु, और नहीं उभारता है, वाव मतलब और, ला मतलब नहीं, और नहीं, यहुज्जु और नहीं उभारता है, एंड ही डिड नॉट, ही डज नॉट अर्ज, वो मोटिवेट नहीं करता है, वो रगबत नहीं दिलाता है, वो तहरीक नहीं दिलाता है, ठीक है ना? जो भी आपको वर्ड आसान लगे वो ले लीजिएगा। वला यहुज्जु, और वो उभारता नहीं है, अला तामिल मिस्कीन, मुजाफ मुजाफ अलैह, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। अला मतलब पर, ताम मतलब खाना, मिस्कीन मतलब मिस्कीन, मिस्कीन भी आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड है। वला यहुद्दु, और नहीं उभारता है वो, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। क्लियर है आयत? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। तो क्या कहते हैं अजमा, ताम मतलब? सर एक बार वापस से रिपीट कर देंगे सर? कीजिए, कोई करना चाहेगा इस आयत का तर्जुमा, सिर्फ इस आयत का? मैं करूँ सर? कीजिए असमा साहब। वला यहुस्सु, और वो नहीं प्रमोट या फिर अर्ज करता है, अला उसको, तोआमिन मतलब ऑन, तोआमिन खिलाना मिस्कीनों को। ठीक है, मिस्कीन के खाना, अब ताम पे जेर है अला की वजह से, प्रीपोजिशन है, और मिस्कीन पे जेर है मुजाफ इलैह की वजह से, काकी किए वाला सेंटेंस जो है। तो वला यहुद्दु, और नहीं उबारता है, अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर। ठीक है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फा मतलब तो, वैलुन, वैल मतलब तबाही, बर्बादी, खराबी, जो माना आपको आसान लगे। और साथ में एक और माना याद रख लीजिएगा, वैल का दो माना लिखिएगा। जैसे हमने कौसर का दो माना याद रखा है, वैसे ही वैल का भी दो माना है, और उसी अंदाज का माना है। वैलुन एक तबाही के माना में आता है, और दूसरा वैलुन जहन्नम की एक वादी का नाम है। जहन्नम की एक वादी का, जैसे हमने कौसर में बताया, कौसर मतलब खैर कसीर, बहुत सारी भलाई भी, और कौसर जन्नत के एक चश्मे का नाम भी। वैसे ही वैलुन तबाही के माने में भी, और वैलुन आपका जहन्नम की एक वादी का नाम भी। फवैलुन तो तबाही है, बर्बादी है, लिल मुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए। ये क्या हो रहा है आफरीन? कह रहे हैं नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है, बेचारे नमाज भी पढ़ रहे हैं और बर्बादी भी उन्हीं के लिए। या मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूँ कुछ आफरीन? नहीं सर, सर मे भी नीयत की इंटेंशन की वजह से, या फिर ऑर्फन्स के साथ बुरा करते हैं जो। ओके, ओके गुड। तो आगे पहला वाला आपका थोड़ा सा सही है, दूसरे वाला सही नहीं है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही है नमाजियों के लिए। आगे उसकी, ऐसे नमाजियों की कंडीशन बता रहे हैं, कौन से नमाजी किसके लिए तबाही है। अल्लदीना हुम, वो लोग जो, अल्लदीना जो, हुम वो लोग जो, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, अन मतलब से, सलात मतलब नमाज, हिम मतलब उनकी,
जो अपनी नमाजों से साहून गफलत करते हैं, गाफिल रहते हैं, इग्नोर करते हैं, या कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो वो लोग जो अपनी नमाजों में कोताही करते हैं, डिले करते हैं, वो सारा माना इसके अंदर है। तो ऐसे नमाज। फिर से देखिए स्टार्टिंग से, अराई था, क्या आपने देखा उसको, अल्लदी जो युकद्दिबु झुटलाता है, इनकार करता है, डिनाई करता है, बिद्दीन कयामत के दिन का। बा प्रीपोजिशन है, दीन कयामत, नून पे जेर उसी वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से। फजालिकल लदी, तो वो है जो यदउल यतीम धक्का देता है यतीम को, वला यहुज्जु और वो नहीं उभारता है, अला पर, ताम खाने खाने पर, मिस्कीन मिस्कीन को, मिस्कीन के खाने पर, यानी मिस्कीन को खाना खिलाने पर नहीं उभारता है। फवैलुन, तो तबाही है, तो जहन्नम की वादी है, तो बर्बादी है, तो खराबी है, जो भी माना करें। कुछ पूछ रही है अजमा? लिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वालों, ठीक है, नमाज पढ़ने वालों के लिए। ली प्रीपोजिशन है। अल्लदीना, जो, हम वो, अन सलातिहिम अपनी नमाजों से, साहून गफलत करते हैं। कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी बहुत लेट पढ़ा, तो अपने मनमानी कि जुम्मा जुम्मा पढ़ लेंगे, बस नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, या जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, वो सब उसके अंदर शामिल। अल्लदीना, वो लोग जो, हम वो, युराऊन रियाकारी, सुना है आपने? रिया, रिया किसे बोलते हैं? रिया किसी ने नहीं सुना? दिखावा तो दिखावा, रिया दिखावे के माने में। युराऊन वही लफ्ज, वो लोग जो दिखावा करते हैं, युराऊन। अगर आपने रिया नहीं सुना है तो उर्दू का ये वर्ड भी याद कर लीजिए, दिखावे के लिए रियाकारी का वर्ड, रिया का वर्ड यूज किया जाता है, और दिखावे के लिए ही यहाँ पे युराऊन, वो दिखावा करते हैं। अल्लदीना, जो, हम वो, युराऊन दिखावा करते हैं। जो जिस वर्ड का ट्रांसलेशन उसी कलर से लिखा रहता है। वयमनऊना, और वो मना करते हैं। मना, जो भी हम बोलते हैं मना करना, यानी रोकना, और वो रोकते हैं। अल माऊन, माऊन का मतलब होता है इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें, आम जरूरत की चीजें। थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा जो है जो है पीसने के लिए कुछ और, या चाकू किसी ने मांग लिया, या टेस्टर किसी ने मांग लिया, या प्लास किसी ने मांग लिया, और आपने मना कर दिया। ये अच्छी सिफत, अच्छी बात नहीं है कि भाई हमारा वो पड़ोसी अच्छा नहीं है, वापस नहीं करता, ये बोल करके आप ना दें, बेहतर नहीं है। आपकी क्लास में कोई मांग रहा है, पेंसिल मांग लिया, रबड़ मांग लिया, और आप वो मना। इस्तेमाल की जरूरी चीजें। हाँ, इस्तेमाल की जरूरी चीजें या छोटी छोटी चीजें, माऊन के माने में। वयमनऊन अल माऊन, और वो इस छोटी छोटी चीजों को मना कर देते हैं, है ना। एक बार फिर देखिएगा, मैं आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। और अईतल्लदी, क्या आपने देखा, अल्लदी जो, युकद्दिबु झुटलाता है, बिद्दीन कयामत के दिन को। फजालिका, तो वो, अल्लदी जो, यदउ धक्का देता है, अल यतीम यतीम को, ऑर्फन को जिसके वालिद मौजूद ना हो। वला यहुद्दु, और वो नहीं उभारता है, अला तामिल खिलाने पर, अल मिस्कीन मिस्कीन को खिलाने पर, खुद भी नहीं खिलाता, दूसरों को भी नहीं मोटिवेट करता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही है, बर्बादी है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, वो लोग जो अपनी नमाजों से, साहून गफलत करते हैं, डिले करते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो, हुम युराऊन जो दिखावा करते हैं, वयमनऊना, और वो मना करते हैं, रोकते हैं, माऊन छोटी छोटी घरेलू चीजों से। क्लियर है? इन तक रखेंगे। आखिर दो सूरह रह गई है, इंशाल्लाह कल उन दोनों को कर लेंगे, और यहाँ तक ये, फिर ये भी इंशाल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बुक 2 स्टार्ट करेंगे। पेपर की फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपके कर दिया होगा उम्मीद है आपने। 4-5 दिन है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, तो उसको इंशाल्लाह टाइम पे देने की कोशिश कीजिए। और फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और टेस्ट का जो टाइम है बस वही टाइम पे दे सकते हैं और कोई नहीं टाइम नहीं नहीं कर चूज सकते, कर सकते। नहीं कर सकते हैं, टाइम कोई भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये कि डिले 2-4 दिन से ज्यादा डिले ना हो, टोटल टाइम और डेट मिला करके। टेस्ट जब आप कंफर्टेबल हो तब मुझसे कह दीजिएगा, मैं आपको पहले से बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, अल्लाह वो ताला। ऐसा लाइव होगा सर या हम नहीं अपने नहीं, फोन पे कोई अपने लाइव हिसाब नहीं से कर? होगा, मैं आपको सिर्फ भेज दूंगा, अल्लाह भरोसे होगा। क्योंकि आपने अरबिक ओके सीखने सर। का फैसला किया है, तो आप खुद जिम्मेदार है ना। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला